भारत पाकिस्तान के बीच हुई हॉटलाइन के जरिए बात। एलओसी पर शांति कायम करने पर बनी सहमति। शांति कायम करने को लेकर दोनों डीजीएमओ सहमत हुए। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर। एक ही हॉस्टल में 229 छात्रों के पॉजिटिव होने से मचा हड़कंप। 3 स्टाफ भी संक्रमित। 24 घंटे में 8000 से अधिक केस आए सामने। फरवरी में तीसरी बार बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम। इस महीने 100 रुपए महंगा हुआ रसोई सिलेंडर। इसके पहले 4 फरवरी और 14 फरवरी को बढ़ाए गए थे दाम। और देश भर के व्यापारियों का कल देशव्यापी बंद। कैट ने भारत व्यापार बंद का आह्वान किया। जीएसटी कर प्रणाली में विसंगतियों के चलते बंद का आह्वान। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनाम बीजेपी की सियासी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीरवार को बढ़ती महंगाई को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध किया। गले में महंगाई का पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री ई स्कूटी से राज्य सचिवालय तक पहुंची। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ममता के इस ई बाइक रैली में बड़ी संख्या में सचिवालय के कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं बुधवार को ही ममता बनर्जी ने हुगली में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। उन्होंने मोदी को देश का सबसे बड़ा दंगाबाज कह दिया। ममता ने कहा कि जैसा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ, मोदी के साथ उससे भी बुरा होगा। हिंसा से कुछ हासिल नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में मिशन लॉन्च करते हुए कहा कि बंगाल की जनता सोनार बांग्ला बनाने में कैसे योगदान कर सकती है, हम उसे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इस मिशन में 2 करोड़ सुझावों को लिया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि हर विधानसभा में 100 सुझाव पेटी रखी जाएंगी ताकि लोग अपने सुझाव दे सकें। जेपी नड्डा ने कहा कि लोग वेबसाइट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिए अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। ये कैंपेन 3 से 20 मार्च तक हर विधानसभा में कवर किया जाएगा। जेपी नड्डा बोले कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना को लागू कर दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि की पुरानी किश्तों को भी किसानों को दिया जाएगा। कार्य को लेते हुए लगभग 2 करोड़ से ज्यादा हम सुझाव लेने वाले हैं। एक व्यापक सुझाव लेने वाले 2 करोड़ से ज्यादा, और उसी तरीके से विभिन्न स्तरों पर लोगों का सहयोग मिले, सुझाव मिले, इसको हम करने वाले हैं। और इसके लिए ये जो आप सुझाव की पेटी देख रहे हैं, दिस सजेशन बॉक्स, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 सजेशन बॉक्स सारे बंगाल में ये हम उपलब्ध करवाएंगे। हमारे जो 294 विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभाओं में लगभग 100 पेटियां, सुझाव की पेटियां रखी जाएंगी। 50 पेटियां लेकर के हमारे घर घर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और 50 हम स्ट्रेटेजिक स्थानों पर रखने वाले हैं, प्रोमिनेंट स्थानों पर रखने वाले हैं, प्रमुख स्थानों पर रखने वाले हैं, ताकि हम उनका सजेशन ले सकें और उसको हम उस तरीके से। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने पीएम मोदी के बयानों को लेकर और कैलाश विजयवर्गीय के बयानों पर कहा कि बंगाल में लड़ाई करें लेकिन बंगाल से लड़ाई ना करें। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के और कैलाश विजयवर्गीय जी की तो मैं बात ना करूं तो बेहतर है। वो अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। तो उसके बाद क्या विकल्प छोड़ते हैं आप? वहां की मुख्यमंत्री जो कि एक फाइटर भी हैं। तो मेरा मानना यह है कि बंगाल में लड़िए, बंगाल से मत लड़िए। और कई दफा क्या होता है कि हमारी सार्वजनिक जीवन में कुछ लोग जो होते हैं, जो रसूखदार पोजीशन, ओहदेदार होते हैं, उनके जीवन के कुछ अध्याय होते हैं जो गाहे बगाहे झांकते हैं और हकीकत। पूरे देश में कल यानी 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। देश भर में जारी किसान आंदोलन के बीच कल पूरे देश में भारत बंद किया जाएगा।
देश भर के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी 26 फरवरी को होने वाले भारत बंद में शामिल होंगे। देश के 8 करोड़ व्यापारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसी के साथ ट्रांसपोर्टर के संगठन ने भी इसी दिन चक्का जाम का ऐलान किया है। इस दौरान देश भर में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चक्का जाम रहेगा। इससे लोगों को परेशानी हो सकती है। केरल के अलपुझा जिले में बुधवार रात को 2 समूहों के बीच हुई झड़प में आरएसएस के कार्यकर्ता की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि चेरथला के पास नगम कुलनगरा इलाके में आरएसएस और एसडीपीआई के बीच हुई झड़प में संघ के कार्यकर्ता नंदू की मौत हो गई। मौत के बाद बीजेपी और कुछ हिंदू संगठनों ने कथित तौर पर एसडीपीआई कार्यकर्ताओं की तरफ से आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बंद का ऐलान किया। जिले के चेरथला जिले में बंद के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस के मुताबिक आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 8 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। मोटेरा स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने की वजह से विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज सरदार पटेल की चिंता हो रही है, आज लौह पुरुष की चिंता हो रही है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने दुनिया की सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का संकल्प लिया था और पूरे देश से आह्वान किया था कि वो उसमें सहयोग करें। कुछ लोगों ने चलिए अब आपको केंद्र सरकार की प्रेस वार्ता की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। Social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि we are empowering the ordinary users of social media in this process. बाकी प्रकाश जी उस विषय को बताएंगे। हमारे सामने शिकायत आती थी कि एक महिला की मोर्स फोटो दिखाई जा रही है, मोर्फ किया हुई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्प्लिट कर गए, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ दिखाई जा रही है। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं सोशल मीडिया में which cannot be called civilized from any point of view, impinging upon dignity, compromising the civilized norms of existence. ऐसी शिकायतें हमारे पास बहुत आई थी और बाकी चर्चा हम करेंगे कि how of late some intermediary and social media platforms were used to garner commercial and financial controversy inter se among corporate houses. हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल टेररिस्ट देश में chaos, मेहम, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा द बेसिक एसेंस ऑफ दिस इज व्हाट आई वुड से इट ए सॉफ्ट टच ओवरसाइट मैकेनिज्म where we are insisting upon the platforms to develop the mechanism and have a robust redressal of grievances. और अब जब प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे तो वहां भी एक सॉफ्ट टच मैकेनिज्म है where the platforms be the OTT or digital platforms are being emphasized to have a proper mechanism. ये हमारा फोकस है, ये समझना चाहिए। मैं थोड़ा आई विश टू शेयर सम स्टैटिस्टिक्स टू यू। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़, यूट्यूब यूजर्स आर 44.8 करोड़, फेसबुक यूजर्स आर 41 करोड़, इंस्टाग्राम यूजर्स आर 21 करोड़ एंड ट्विटर यूजर आर 1.75 करोड़। दिस इज अ गुड नंबर, वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। Indian users are using these platforms and they are also making good business case. Welcome. But what has happened, as I indicated in the very beginning, concerns are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms.
ये आपके कोर्ट के सामने बात आई है, पार्लियामेंट के सामने बात आई है, सिविल सोसाइटी ने बात उठाई है। और फेक न्यूज का तो ये हाल है कि आजकल मैं टीवी चैनल्स को देखता हूं कि वो भी एक फैक्ट चेक मशीन रखते हैं। जब प्रकाश जी ने यहां फैक्ट चेक शुरू किया तो हमने कहा नई बात है, बट नाउ आई सी मेनी चैनल्स आर हैविंग ए फैक्ट चेक मशीन। Therefore, this only confirms the rampant spread of fake news. और बाकी फाइनेंशियल फ्रॉड, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये सब चीजें चल रही थी। तो ये हमने देखा कि जो इंडिया में सोशल मीडिया का एवोल्यूशन हुआ है, many became as an intermediary, then became the social media, some became publishers overnight. ये भी अपने आप में एक डेवलपमेंट हुआ है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। आज का हमारा रैशनल एंड जस्टिफिकेशन फॉर न्यू गाइडलाइंस क्या है, मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक व्यापक प्रेस रिलीज मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट अराउंड 11 December 2018 in the Pranjwala case asked us to frame necessary guidelines to eliminate child pornography, rape, gang rape images, videos and sites in content hosting platform and other applications. सुप्रीम कोर्ट ने फिर 24 September 2019 को मेरी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि प्लीज हैव ए न्यू गाइडलाइन कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट। Our secretary, Mr. Ajay Sani, had filed an affidavit in the court. He will be doing by this year beginning itself. राज्यसभा में 26/7/2018 को कॉलिंग अटेंशन मोशन हुआ था, फेक न्यूज पर, ये भी तो सोशल मीडिया पर। And all the members of parliament urged me to take action, and there is my assurance on the floor of the house कि we will improve the entire guideline. और राज्यसभा की एक एडहॉक कमेटी की रिपोर्ट है on 3rd February 2020, जहां पर pornography on social media, effect on children, hate content on social media, इसको लेकर चिंता प्रकट की गई थी। Therefore, court orders, parliamentary proceedings, I only mention of Supreme Court, there are many orders of the High Courts as well to take action in this. हमारी मिनिस्ट्री ने व्यापक कंसल्टेशन किया। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में दोबारा कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के बाद यूपी भी अलर्ट हो गया है। यहां दोबारा कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए फिर से सख्ती होगी। इस बाबत यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी, सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी हम अपना टेस्टिंग के जो हमारे आंकड़े हैं उसको हम मेंटेन कर रखे हैं। अभी भी हम 1,40,000 1,45,000 प्रतिदिन का टेस्टिंग हम करते हैं, जिसमें 65 से 70,000 हमारा RT-PCR होता है। और उसमें 2 चीज़ हमने परिवर्तन किया। एक तो हम फोकस टेस्टिंग करने लगे हैं, टारगेट टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसमें समाज के विभिन्न जगहों पर, स्लम एरियाज है या दुकानदार में या अनाथ आश्रम, ये वृद्धा आश्रम, इस तरह के लोग, अनाथ आश्रय, और ये ठेले वाले हैं, पटरी वाले हैं, एट रैंडम हम इसको 15 दिन का एक अभियान अभी जल्दी हमने चलाया था और फिर एवरी मंथ हम उसको फिर चलाएंगे। दूसरी बात हमने ये किया कि जो हमारा RT-PCR की टेस्टिंग है उसमें 10% हमने रिजर्व कर दिया है टेस्टिंग जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। ये KGMU में जो मशीन लगा हुआ है उसमें हम वहाँ भेजेंगे 10% रैंडम पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में, और उसको जीनोम सीक्वेंसिंग से ये पता लगाने के लिए कि इसमें कहीं अलग स्ट्रेन तो नहीं आ रहा है, लोग बाहर से नहीं आ रहे, इस तरह के देखने के लिए कि किसी अन्य स्ट्रेन नहीं आ रहा है, इसको हम कर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद से समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर ST हसन ने मीडिया से बातचीत करते हुए विभिन्न मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, इतना बड़ा ऐलान उन्होंने किसी डेस्परेशन में करा है, और मैं तो यही कह रहा हूँ और शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि हमें तो ये देखना है इन सब बातों का जिम्मेदार कौन है। सरकार का अड़ियल रवैया, जब सारा किसान आंदोलित है, पूरे देश का किसान आंदोलित है, तो कम से कम सरकार को उन लोगों की बात सुननी चाहिए जिन लोगों के लिए कानून बनाए गए हैं। उन्होंने संसद को घेरने को कहा है, 40 लाख ट्रैक्टर लाने को कहा है। अब वो कितने लाते हैं, कितने, लेकिन एक टकराव का माहौल क्यों पैदा हो रहा है? संसद को घेरना कोई मामूली बात थोड़ी है। किसान का और सरकार के बीच में टकराव पैदा करने से देश का नुकसान होगा। देखिए, ये उनका ख्याल है,
लेकिन हमारे ख्याल से तो सब जगह के वोटर एक से हैं। सब जगह लोगों में समझ है, योजनाओं की समझ है, लोग काम कराते भी हैं और योजनाओं का फ़ायदा भी उठाते हैं। कहीं डिवाइड वाला तो नहीं, जैसे डिवाइड कर दिया। ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि लिटरेसी रेट जितना साउथ का है उतना नॉर्थ का नहीं है। ये एक फैक्ट है और ये आंकड़ों के हिसाब से भी सही है। तो उनका अपने ओपिनियन है, हमारे हिसाब से तो वोटर सब जगह का जागरूक है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी हम सबके प्रधानमंत्री हैं और हम इस शख्सियत की बात नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री का हम सब सम्मान करते हैं, उनकी कुर्सी का सम्मान है, उनके रुतबे का सम्मान है। लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे नाम बदलवा देना, ये हमारी परंपराओं के ख़िलाफ़ है। आदमी जब दुनिया से गुजर जाता है तो आमतौर से उसके नाम के ऊपर इस तरह के काम। आरजेडी प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने किसानों को लेकर कहा कि कृषि क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता रहे, उसी को खत्म करने की तैयारी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सरकार का काम है सिर्फ शासन चलाना और विकास का सारा काम जो है अब जो निजी सेक्टर में, कारपोरेट सेक्टर को के हाथ में सौंपने के लिए तैयार हैं। पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र जो है वो कारपोरेट सेक्टर को दे रहे हैं। भला बताइए, जिस देश में एक बड़ी आबादी गांव में रहती है, हमारे यहाँ जो सेंसस है उस सेंसस के हिसाब से 33-34% लोग शहर में हैं, बाकी तमाम लोग गांव में रहते हैं। सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है हमारे देश में कृषि को माना जाता है। लगभग 70 करोड़ लोग कृषि के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों मिलाकर। वहां जो है प्राइवेट सेक्टर को पूरा का पूरा देश आप सौंप रहा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी बहुत जल्दी पलट जाती है। देश के साथ झूठ मत बोलिए। किसान धरने पर हैं, उनके साथ न्याय करें और बेरोजगार लोगों के साथ न्याय करें। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जो हिंदुस्तान है उसके साथ झूठ सच मत बोलिए, देश के साथ न्याय कीजिए। जो किसान धरने पे बैठा है उसके साथ न्याय कीजिए। जो बेरोजगारी से लोगों की आत्महत्या कर रहे हैं उनके साथ न्याय कीजिए। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा उनके साथ न्याय कीजिए। महंगाई बढ़ी है, डीजल पेट्रोल की कीमतें जो यहाँ आसमान छू रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं, उसके साथ न्याय कीजिए। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, घर घर में लोग इतने परेशान हैं कि उनको रोजगार तक नहीं मिल रहा है, उनके साथ न्याय कीजिए। और देश को आगे ले जाने की सच्चे मायने में बात कीजिए तो अच्छा लगता है। ये सब बातें अब 2014 के पहले से, 2014 से देश की जनता सुनते सुनते थक गई है। भारतीय जनता
कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होगा। कई प्राइवेट अस्पताल इसमें भागीदारी करेंगे। हालांकि इस पर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने निशाना साधते हुए सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाए। सरकार फैसला लेने में सक्षम नहीं है। सरकार आपदा में अवसर खोजती है। जिस तरह से दोबारा कोविड-19 की वापसी हो रही है, चिंताजनक है, दुखद है। सरकार से चाहेगी कांग्रेस पार्टी सरकार राजनीति करने से बाज आए, कोविड से निपटने के लिए राजनीतिक नहीं ठोस पहल करे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि देश को गर्व है कि मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के लिए राज्य में फ्री कोरोना वैक्सीन का इंतजाम किया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। परिणाम है कि आज मेड इन इंडिया वैक्सीन हमारे सामने है और मैं तो खुद भी वैक्सीनेशन कराऊंगा, लेकिन मैं जो है वो पैसे दे करके ही कराऊंगा। लेकिन और लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। राज्य सरकारों को दिया गया है वैक्सीनेशन करने के लिए सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान पर भारी हंगामा मच गया है। इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू लगातार हमला कर रही है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी बयान दिया है, आप भी सुनिए। देश के संघीय ढांचे को अपमानित किया है। उत्तर बनाम दक्षिण, कभी उत्तर पूर्व में वो गए, पश्चिमी भारत को लेकर के उन्होंने कई टिप्पणियां कर दी। इस देश में इस तरह की जो सियासत है उसको लोग कतई पसंद नहीं करते हैं। मतदाता जीत और हार से अच्छा या बुरा नहीं हो सकता है। अगर आप चुनाव उत्तर में हार जाते हैं, दक्षिण में जीतते हैं, इसकी वजह से दक्षिण के मतदाता ज्यादा समझदार हैं और उत्तर के मतदाता समझदारी में कहीं ना कहीं दक्षिण के मुकाबले कमतर है। ऐसे बयानों से आप क्या हासिल कर? दिल्ली की जेएनयू से छात्र राजनीति करते हुए कांग्रेस में बड़े मुकाम तक पहुंचे अशोक तंवर अब कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोलने जा रहे हैं। अशोक तंवर कभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खासम खास लोगों में शुमार थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन अब वो राज्य की सियासत में अपनी सियासी राह तलाशने में जुट गए हैं। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, यूथ कांग्रेस के प्रभारी और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर रह चुके पूर्व सांसद अशोक तंवर अब कांग्रेस के खिलाफ ही अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसका आगाज गुरुवार को वे करेंगे। इसी सियासी दल के जरिए वह आगे की अपनी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देंगे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। आगामी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने में लग गई है। इसी बीच बीते बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अशोक डिंडा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं आज बंगाल सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री पायल सरकार ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। पायल टॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने हाल ही के महीनों में कई अलग अलग सिनेमा में काम किया है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मिशन सोनार बांग्ला का कैंपेन भी लॉन्च किया। और अब खबर एमपी के उज्जैन से, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने महाकाल मंदिर में दर्शन किए। वहीं स्वास्थ्य और प्रदेश को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की। इस दौरान उनके साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, बीजेपी नेता समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। महाकाल के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने में मनोकामना का क्या सवाल। उनका आशीर्वाद नहीं होता तो जीवित कैसे रहते। सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा है। इसीलिए मैंने विधानसभा में यहीं से शुरू किया था कि मैं स्मरण करना चाहता हूँ ईश्वर का कि उनने जीवन दे के रखा है। तो ये बड़ी भारी बात है। यही बार बार उनसे अपेक्षा है कि हे ईश्वर, एक तो जीवन बनाए रखना और दूसरा ये ताकत बनाए रखना कि लोगों की सेवा करता रहूँ। बिल्कुल, लगातार मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ते जा रहा है। जाओ देंगे कि पूरे मध्य प्रदेश नहीं, जब तक हर व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लग जाती
तब तक कोरोना से बचाव का एक है सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सावधानी बरतें, बार बार हाथ धोएं। यही बचाव का तरीका है। जब तक हमारा वैक्सीनेशन सबका नहीं हो जाता तब तक अपने को बचना है, भीड़ भाड़ से बचना है, मास्क लगाए रखना है, ये सब करना है। विधानसभा पश्चिम बंगाल में लगातार अब खींचतान चले कि हम लोग सरकार बनाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी बोल रही है कि हम बनाएंगे, उसको लेकर क्या रणनीति? महाकाल बनाएंगे सरकार, महाकाल के आरोप नहीं आया। और अध्यक्ष का चुनाव तो सर्वानुमत से हुआ है। कमलनाथ जी भी प्रस्तावक थे और हमारे गोविंद सिंह जी उसके समर्थक थे जब मैं चुना गया। देश और उत्तर प्रदेश में भले ही डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम से देशवासी परेशान हों, लेकिन पड़ोसी देश नेपाल में पेट्रोल और डीजल का दाम काफी कम है, जिस वजह से आजकल सीमाई जिला सिद्धार्थनगर में पेट्रोल और डीजल की अलग अलग तरीके से जमकर तस्करी की जा रही है। नेपाल बॉर्डर पर बसे भारतीय बाजारों में तस्कर खुलेआम नेपाल के पेट्रोल पंपों से तेल भरवाकर भारत में बेच रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल से कम कीमत में पेट्रोल और डीजल की खरीद कर यहाँ भारतीय दाम से कम में बेचा जा रहा है। नेपाल से आ रहे हैं। क्या करने गए थे नेपाल? हम अपने बाइक में पेट्रोल डलवाने गए थे, क्योंकि नेपाल में बहुत सस्ता पेट्रोल है और इंडिया में बहुत महंगा पेट्रोल है। अगर हम वहाँ से 10 लीटर भरवाते हैं, अगर इंडिया से 10 लीटर भरवाते हैं, नेपाल से भरवाते हैं, तो हमारा 250 रुपये का फ़ायदा होता है, जो हम दिन भर में नहीं कमा पाते। और इसी की वजह से हम लोग वहाँ से तेल भरवाते हैं। तो यार बॉर्डर तो बंद है, फिर ऐसे कैसे? अब ऐसे इधर उधर से जाते हैं, खेत के रास्ते से, इधर उधर के रास्ते से चले जाते हैं। अरे चाचा, क्या करने गए थे आप? नेपाल में गए थे तेल लेने के लिए। अपने इंडिया में बहुत महंगी है, वहाँ 20-25 रुपया सस्ता मिलता है, मेड़ जाना पड़ता है। अच्छा। और यहाँ बॉर्डर बंद है, इसके लिए परेशानी है ज़्यादा। इसी बॉर्डर से क्रॉस करके मेड़ जाना पड़ता है, उधर से लेके आते हैं, फिर अपना काम चलता है, ख़त्म होता फिर जाते हैं लेके आते हैं। मुंबई की एक शिक्षिका को शादी का झांसा देकर उसे चौथी शादी करने के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और पैसे हड़पने के आरोप में मुंबई पुलिस ने आदित्य मेहता को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी मुंबई के ही समता नगर थाना क्षेत्र से हुई है। आदित्य नागपुर के नेल्सन स्क्वायर चिंचवाड़ा रोड का रहने वाला है। पीड़िता ने मोहता की मां कुसुम और उसकी एक और पत्नी अनीता मरोली के खिलाफ भी पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। गलत किया? वो मुझे नागपुर लेके गए, उनका बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो गया। उन्होंने मारपीट शुरू की, बहुत टॉर्चर करना शुरू किया, पैसे लेना शुरू किया, पैसे चोरी कर लिए, गोल्ड ले लिए। और उसके बाद में मुझे एक मेल आया, उससे मुझे पता चला कि उनकी बहुत सारी शादियां हो चुकी है। इस वजह से फिर मैंने कंप्लेंट ये दर्ज किया है पुलिस स्टेशन में। ये आदित्य सतीश मोहता नाम के पुरुष है, 42 उम्र है उनकी एक महिला के साथ में गोल्ड जिम कांडिवलिस्ट में पहचान हो गई। और उसके बाद में ये लॉकडाउन के पहले की बात है, तो उनकी पहचान हो गई, आपस में बात हो गई। फिर बाद में उन्होंने आपस में शेयर किया, वो पुरुष का जो है डिवोर्स हो चुका था और ये महिला जो थी वो मैरिज ब्यूरो। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।